राधे राधे। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं दिन के, और मैं खाना पीना खा के सब लोग लेटे हुए हैं। और फिर मेरा टाइम हो गया था काम करने का, तो फिर मैं उठ के आई और फिर थोड़ी सी खाना खाई, क्योंकि खाना सुबह जल्दी खा ली थी, मुझे लग गई थी भूख। तो फिर थोड़ी सी खाना खाए और फिर लग गई अपने काम में। जो थोड़ा सा चावल बचा था कुकर से, उसको भी निकाल के रख दी हूँ बाहर। और बच्चों का मन करेगा तो फ्राई कर लेंगे शाम तक, और नहीं तो फिर रख देंगे फ्रिज में, कल काम आ जाएगा। और फिर खाना खाली करने के बाद कुकर वगैरह में पानी डाल दी हूँ, अच्छे से वो फूल जाएगा। तब तक मैं स्लैब वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, गैस चूल्हा भी साफ़ कर ली हूँ। तो सबसे पहले किचन में जब बर्तन धुलने आते हूँ ना, तो गैस चूल्हा और स्लैब ही साफ़ करती हूँ। इन सबको साफ़ करने के बाद उसके कपड़े से फिर बर्तन धोती हूँ। तो यहाँ पे जो पहले बड़े बड़े बर्तन है ना, उसको मैं साफ़ कर लूँगी और फिर हो जाएगी जगह। और छोटे बर्तन तो नीचे ऊपर रहते हैं तो ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो बर्तन रहते हैं ना, तो स्पेस ज़्यादा भी लेते हैं और थोड़ा मांजने में भी दिक्कत करते हैं। तो इन सबको जो बड़े बड़े हैं सबसे पहले मांज के धुल के रख दूँगी, और फिर नीचे जाली में रख दूँगी, तो थोड़ी सी जगह हो जाएगी बर्तन साफ़ करने के लिए। तो पानी तो सुबह आया नहीं था, तो पानी बहुत बचा के यूज करना है। फिर देखेंगे शाम को आता है कि नहीं आता है। तो सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं और पानी भी झड़ गया है, तो बर्तन को लगा लूँगी स्टैंड में। और जो बड़ी परात है उसको, जहाँ कुकर कढ़ाई तवा रखते हैं जिस जाली में नीचे, तो वहाँ परात रख देते हैं। क्योंकि परात बड़ी है तो बर्तन वाले स्टैंड में आती नहीं है, तो उसको अलग रखना पड़ता है जहाँ हम कुकर कढ़ाई रखते हैं। तो उसके बाद वाइपर चला देंगे, जहाँ पानी का छींटा है तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा, और वाइपर से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और बहुत जल्दी सूख जाता है। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत बॉटल खाली थे तो उनको मैं भर लूँगी। तो सुबह भी पानी नहीं आया था, तो बस आरओ में एक बॉटल मुश्किल से पूरा भरा था और एक में थोड़ा सा भरा था। तो अभी मैं ऐसे ही रख दूँगी ढक्कन लगा के। फिर जब शाम को आरओ चलेगा ना, तो फिर जो है बॉटल भरूँगी। और एक टाइम पानी ना भरिए ना, तो फिर यही दिक्कत हो जाती है। और इनसे पूछे कि चाय पियेंगे शाम के। फिर बज गए थे 5, तो कुछ देर खड़ी होकर इंतज़ार करती रही कि ये कुछ बोलेंगे, तो बोले ही नहीं। तो मैं फिर बैठी रही, अपना काम करती रही। तो फिर बोले कि चाय बनाई हो, तो मैंने बोला कि आप तो कुछ बोले नहीं, मैंने पूछा था। तो बोले कि बना दो। तो फिर मैं आ गई छत पे, कपड़े भी उठाने थे, थोड़े बहुत थे। और इनको चाय में ना तुलसी पत्ती और ये जो लेमन ग्रास होती है, इनको डाल के बनवाते हैं। तो मैं आ गई थी, तुलसी पत्ती भी तोड़ ली, लेमन ग्रास भी तोड़ ली, और यहाँ पे 2-4 कपड़े थे उसको भी निकाल ली। और फिर आ गई नीचे, रख दी हूँ गैस चूल्हे पे चाय पत्ती डाल दी बड़े वाले भगोने में बना रही थी। मुझे कोई बर्तन ही नहीं दिख रहा था कि किसमें बनाओ। और चाय जो है सिर्फ 2 लोग के लिए बना रहे थे, अपने लिए और हस्बैंड के लिए। फिर मुझे याद आया कि अरे चायदानी तो है, तो इतने बड़े भगोने में क्यों बनाऊं। तो फिर चायदानी में पलट ली, भगोने में जो चाय रखी थी। और फिर भगोना धुल के हटा दी। और नहीं तो अगर अभी से फिर पड़ा रह जाएगा सिंक में ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके बहुत बर्तन हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे अदरक कस लेती हूँ, कभी कभी तो अदरक कूट के डाल देती हूँ। जैसे लौंग इलायची कूटते हैं तो उसी में अदरक भी कूट लेते हैं। लौंग इलायची नहीं डाल रही हूँ, अदरक कस के डाल देती हूँ। और ये छोटा वाला कद्दूकस जो है ना, बहुत काम आता है अदरक वगैरह कसने में, लहसुन कसने में। तो बहुत अच्छे से कसवा लेता है, और जगह भी ज़्यादा नहीं लेता है रखने के लिए, तो कहीं भी टंगा दीजिए। और जब तक मेरी चाय पक रही है, मैं भगोना भी धुल के इसको हटा दूँगी हाथों हाथ। और मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे फुल सपोर्ट करिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
तो चाय मेरी ऊपर आ रही थी तो मैं इसको धीमा कर दी हूँ ताकि गैस पे ना निकले। और अभी अभी पूरा किचन क्लीन कर दी हूँ। अगर चाय निकल जाएगी ना तो फिर समझिए कि बहुत बड़ा कांड हो गया है। तो धीमा करके रख दी हूँ, चाय मेरी पक रही है। फिर इधर मैं आ गई फेस को वॉश की और थोड़ा सा कंघी वगैरह करूँगी। फिर पहले तो इनको चाय छान के दे देती हूँ, नहीं तो फिर चाय बनवा के और फिर निकल लेंगे ड्यूटी पे, पियेंगे भी नहीं तो फिर रखी रह जाएगी। तो इनके लिए दे देती हूँ। और ये फिर बोले कि टोस्ट तो ख़त्म हो गया था, टोस्ट नहीं था, तो बोले कि वैसे भी कुछ ला दो पोहा। तो फिर इनको पोहा दे दिया। और पोहा जैसे घर का जो पोहा रहता है ना ताज़ा, तो उसका टेस्ट अलग रहता है, और जो हम बाज़ार से लाते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग रहता है। तो जो घर का पोहा रहता है ना तो उसको दूध या दही में गुड़ के साथ में कैसे भी खा लीजिए, अच्छा लगता है। और जो मार्केट का रहता है ना उतना टेस्टी नहीं लगता है। तो ये बोले कि एक मुट्ठी पोहा लेके आओ और साथ में गुड़ दे दो। गुड़ घर का है तो गुड़ तो बहुत अच्छा है, लेकिन पोहा घर वाला ख़त्म हो गया है तो अब बाज़ार का ही यूज करना पड़ेगा। तो इनको मतलब चाय और पोहा दे दी हूँ। और यहाँ पे मैं भी चाय छान के रख देती हूँ। तो गुड़िया बोली मैं भी पीऊँगी मम्मी, तो मैंने उसको भी दे दिया, इसी में से दे दिया। आधा मैं ले ली और आधा गुड़िया ले ली। और चाय पत्ती के चाय जो बनाई थी पतीले में, तो जो भी निकला था उसको उसी समय डाल दी हूँ डस्टबिन में छान के, नहीं तो फिर सिंक में जाएगा, फंस जाएगा। उसके बाद फिर मैं कर लेती हूँ कंघी। तब तक मेरी चाय भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। और गरम गरम चाय पीने में मज़ा नहीं आता है, जब खूब ठंडी रहती है तभी गरम चाय पी लेते हैं। और तो अभी ठंडी है नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गर्म चाय पिया भी नहीं जाता है मुझसे। थोड़ा छान के रख देती हूँ, 2-4 मिनट ठंडे हो जाती है, उसके बाद फिर पीते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ कंघी, और कंघी करके तैयार हो जाऊँगी। थोड़ा जाऊँगी बाहर टहलने के लिए, और टहलना भी हो जाएगा और दोस्तों के साथ में गप्पे भी हो जाएंगे, तो हंसी मजाक भी हो जाता है, तो मूड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। वैसे तो हम दिन भर घर में ही रहते हैं, घर के काम, घर के वही जो 2-4 लोग रहते हैं। तो और अपने फ्रेंडों के साथ में जब हम साथ में होते हैं तो फिर अच्छा लगता है, अपने तरीके से फिर बात करते हैं, हंसी मजाक होता है। तो यहाँ पे मैं बाल में थोड़ा रबड़ लगा लूँगी, उसके बाद फिर लगा लूँगी क्लेचर। तो जूड़ा नहीं बना रही हूँ, क्लेचर लगा लेती हूँ। उसके बाद सोते समय क्लेचर को निकाल देती हूँ। रबड़ लगी रहती है तो बाल खुलते नहीं हैं। और वैसे मेरे बाल बहुत ही सिल्की हैं, तो रबड़ नहीं लगाएंगे ना तो फिर धीरे धीरे खुलते खुलते पूरा खुल जाता है। और फिर मैं अभी दे देती हूँ गुड़िया को चाय, और वहीं पे बैठ के मैं भी पी लूँगी।